कॉलेज का मेरा पहला वर्ष था और पहले ही वर्ष में जब मुझे प्रियंका मिली तो प्रियंका और मैं एक दूसरे को प्यार करने लगे। हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करने लगे थे, लेकिन प्रियंका के पापा का बहुत बड़ा बिजनेस है, जिस वजह से वह चाहते थे कि प्रियंका की शादी किसी अच्छे घराने में हो जाए। अब हम दोनों का कॉलेज भी पूरा हो चुका था और मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद अपनी जॉब पर पूरी तरीके से ध्यान दे रहा था। मैं काफी खुश था कि मैं एक अच्छी कंपनी में जॉब कर पा रहा हूँ, लेकिन प्रियंका की शादी उसके पापा ने कहीं और ही तय कर दी और उसकी शादी हो जाने के बाद मैं पूरी तरीके से टूट चुका था। मेरी जिंदगी में अब कोई भी ऐसा नहीं था जो कि मेरा साथ दे पाता और जिससे मैं अपनी फीलिंग शेयर कर पाता, इसलिए मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। पापा और मम्मी भी मुझे कई बार कहते कि बेटा तुम बहुत ज्यादा परेशान रहते हो, तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। मैंने भी उम्र के 27वें वर्ष में कदम रखा और मेरी भी शादी तय हो गई। मेरी शादी दीपाली से तय हो गई। दीपाली से जब मैं पहली बार मिला तो दीपाली से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और उसे भी मुझसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। अब हम दोनों के बीच काफी ज्यादा नजदीकियां बढ़ चुकी थी और हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद भी कर लिया था। हम दोनों के परिवार पहले से ही एक दूसरे को जानते थे, जिस कारण दीपाली और मैंने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया था और अब हम दोनों की शादी तय हो चुकी थी। मैं भी दीपाली को कहीं ना कहीं पसंद करने लगा था और दीपाली को भी मेरा साथ अच्छा लगने लगा, तो हम दोनों की शादी हो गई और दीपाली मेरी पत्नी बन चुकी थी। जब दीपाली मेरी पत्नी बनी तो उसके बाद मेरे जीवन में काफी बदलाव आने लगे थे। मैं ज्यादातर समय दीपाली के साथ ही बिताया करता और उसे भी मेरे साथ बहुत ही अच्छा लगता जब भी हम दोनों साथ में होते हैं। हम दोनों के बीच प्यार काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा था और अब हम दोनों बहुत ही ज्यादा करीब आ चुके थे। एक समय ऐसा आया जब दीपाली और मुझे कुछ समय के लिए अलग होना पड़ा, क्योंकि मैं अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ था, जिस कारण मैं और दीपाली एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा तड़प रहे थे। मैं दीपाली को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। जब मैं अपने घर लौटा तो उस दिन दीपाली और मैंने साथ में समय बिताने का फैसला कर लिया और हम दोनों ने साथ में काफी अच्छा समय बिताया। हम दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे जिस तरीके से हम दोनों ने उसके साथ में समय बिताया। दीपाली मुझसे कहने लगी कि आप खाना खा लीजिए। हम लोगों ने खाना खा लिया था और उसके बाद मैं सोने के लिए रूम में चला गया। थोड़ी देर के बाद दीपाली भी रूम में आ गई और वह मेरे बगल में आकर लेट गई। वह मेरे बगल में आकर लेटी तो मैंने उसकी लेने लगी तो वह मचलने लगी। मैंने दीपाली के होठों को चूमना शुरू किया तो मैं पूरी तरीके से गर्म होने लगा था और दीपाली भी गर्म होने लगी थी। मेरी गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी, वह बिल्कुल भी रह नहीं पा रही थी। वह मुझे कहने लगी मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पा रही हूँ। मुझे भी बड़ा मजा आ रहा था। वह जिस तरीके से मेरा साथ दे रही थी उससे हम दोनों पूरी तरीके से गर्म होते चले गए थे। दीपाली अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। दीपाली पूरी खुश हो गई थी। हम दोनों को बड़ा मजा आया जब मैंने और दीपाली ने एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाया।